गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा क्लास है वो इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन पर है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर है। आज के बाद जितने भी क्लास होंगे मैथ के वो रेगुलर होंगे। आपको रोज एक क्लास का लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, हम लोग को त्रिकोणमिति का जो पहला लेक्चर जो था हमारा थ्योरी का, जिसमें हम लोगों ने पूरा फार्मूले बताए थे। जो फार्मूले थे, जो इम्पोर्टेंट लगभग 30-40 फार्मूला था। आप उस फार्मूले को, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए, जो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम पूरा मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का हम मैथ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, आप देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए साइन इनवर्स √3/2 है, ठीक है। साइन इनवर्स √3/2 इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। इसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स के बगल में जो आया है, देखिए, अगर जो साइन का मान है, अगर जो साइन का मान है तो ठीक है, नहीं है तो आपको अलग विधि से बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि √3/2 हम जानते हैं साइन 60 का मान होता है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे मेरे दोस्त, इसको हम सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3, यानी किसका मान है? 60 का मान है, ठीक है। ये किसका मान है? 60 का मान है। तो जब 60 का मान है तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। तो आप इसको देखिए और इसको देखिए, थीटा यहाँ पर क्या है? π/3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो यहाँ रहता नेगेटिव, अगर जो यहाँ रहता नेगेटिव, जैसे हमारा वहाँ था साइन इनवर्स √3/2, तब हम लेते हैं साइन इनवर्स साइन 3 π/3, साइन 60 का मान था। अगर जो आपका ऐसे रहता, देखिएगा, अगर जो आपका ऐसे रहता तो आप क्या करते हैं? अगर जो मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसे आता साइन इनवर्स -√3/2, तब आप क्या करते हैं? जब माइनस में रहता तो हम लोगों ने आपको बताया था, हम बताए थे आपको कि ये होता है ग्राफ, बताए थे, एक ग्राफ बताए थे। एक इन्वर्स का ग्राफ अलग होता है, तो ये हम बता रहे हैं आपको इन्वर्स का ग्राफ अलग होता है और त्रिकोणमिति का ग्राफ अलग होता है। तो देखिए, ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ 0 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है। जब हम लोग रिवर्स करते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से, ये हमारा क्या हुआ? सही कर्म हुआ। ये हमारा क्या हुआ? सही कर्म हुआ। इधर से इधर चल रहे हैं, सही कर्म हुआ। लेकिन जब हम इधर से इधर चलते हैं तो हमारा उल्टा कर्म होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं -90, इसे लिख सकते हैं -90 लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग -90 भी लिखते हैं क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव इसमें होता है, ठीक है। इसमें कोई नहीं होता है, थर्ड में कोई नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो मान निकालना होता है वो कॉस, सेक और कॉट हुआ, ये तीनों का निगेटिव मान निकलता है। यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट से इन तीनों का निगेटिव मान निकलता है, किसका? सेक, कॉस और कॉट का। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नहीं होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है वो होता है साइन, टैन और कॉसेक का निकलता है निगेटिव मान, ठीक है। तो जहां भी आपको दिखे कि साइन निगेटिव में, जैसे यहाँ साइन क्या था? पॉजिटिव में था, यहाँ साइन +√3/2 था, यहाँ साइन -√3/2 है। आपको देखना कि अगर प्लस और माइनस में है तो प्लस में तो ठीक है भाई, पहला क्वाड्रेंट चल जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लोग चल जाएंगे। लेकिन अगर जो माइनस में रहेगा तो देख लेंगे कि हम लोग साइन का मान किस दिन माइनस होता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अच्छा से दिख रहा है। ओके, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यही ग्राफ के आधार पर जानते हैं, इसी ग्राफ के आधार पर आपको जो है ना, जो वैल्यू निकाला गया है, इसी ग्राफ के आधार पर
जो वैल्यू रहता है ना कि साइन का रेंज, कोसेक का रेंज, tan का रेंज, रेंज और डोमेन और रेंज होता है ना, यही ग्राफ के आधार पर आपको बताया गया है। तो आप इस ग्राफ को याद रखिएगा तो आपको यहाँ से आपको 4 2 3 टिक फायदा जाएगा कि आपको तो इस ग्राफ को याद रखना ही रखना है, तभी आपका जो जितना भी मैथ रहेगा उतना बनेगा। उसके अलावा भी आपका जो डोमेन और रेंज का जो प्रॉब्लम होता है वो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हमारा साइन -√3/2 है, इसका कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमको जानना है क्या √3/2 कितना मान होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन 60 का मान होता है ना, तो इसको देखिए π/3 लिखेंगे -π/3, रुकिए ये तो हमारा साइन इनवर्स हो ही गया है। ठीक है, आइए माइनस है, इसको लिख सकते हैं -π/3। ठीक है, साइन साइन -π/3। ठीक है, तो -60 है। अब हमारा माइनस जो है हम किसे लेना है, 4 क्वाड्रेंट्स में। तो जब भी देखिए 4 क्वाड्रेंट में जाना है तो 0 से घटाना है। तो जब 0 से आप घटाइएगा इसको π/3 को, कितना आएगा, -π/3 आएगा। तो -π/3 आएगा तो माइनस आप कहाँ ला दीजिएगा, तो आगे ला दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस हमारा आगे चला गया तो साइन इनवर्स साइन π/3, ये निकल कर आएगा क्या हमारा -π/3 इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा कॉस वाला देख लीजिए वो, उसके बाद आपको बेसिक से हाई लेवल का भी तो क्वेश्चन करवाना है। जैसे कॉस इनवर्स, एक क्वेश्चन कॉस वाला भी दे ही देते हैं, जैसे -√3 है, कॉस इनवर्स -√3 है। ठीक है, ये -√3 तो ये क्या चीज में है, डिग्री में है क्या रेडियन में है, ये तो रेडियन में है, रेडियन में है ना, √3 है क्या रेडियन डिग्री। इसको देखिए जो है ना तो अथी में है ना, रेडियन में है, इसको बदलेंगे हम लोग डिग्री में। ठीक है, फिर डिग्री से चलेंगे रेडियन में। तो √3 कितना मान होता है, साइन किसी का मान होता है √3, कॉस इनवर्स √3 किसी का मान होता है, नहीं होता है ना, यहाँ कॉट है, कॉस न है, यहाँ कॉट इनवर्स √3 है। ठीक है, ये √3 किसी का मान होता ही नहीं है। अगर वहाँ कॉस करते हैं तो इसको अलग विधि से मानकर बनाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे। ओके, तो देखिए इसे जब सॉल्यूशन करेंगे तो -√3 है, तो √3 कितना मान होता है कॉट का, तो जानते हैं कि कॉट 30 का मान तो हो जाता है √3, कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स ये कितना का मान हो गया है, कॉट -π/6 का ना, 30 का मान नहीं होता है, इसको -π/6 लिख सकते हैं। अब देखेंगे कॉट का जो नेगेटिव मान जो होता है हमारा कहाँ से जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट से। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 से घटाना होता है। ओके, तो देखिएगा तो कॉट इनवर्स रहने दीजिएगा, कॉट 180 से घटाइएगा ना, 180 से घटाइएगा तो π-π/6, तो कॉट इनवर्स कॉट π-π की गया तो क्या हो जाएगा 5π/6, जब इसका आंसर आ जाएगा क्या हमारा 5/6। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक दिक्कत होगी, आपको एक प्रॉब्लम होगी, हम समझ रहे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम को हमने भी झेला है। आपको लग रहा होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साला तो क्या है, कॉट है। तो कॉट का जब हम 180 माइनस थीटा करते हैं तो फिर हमारा माइनस लगता है, फिर हमारा क्या लगता है, माइनस लगता है कि नहीं लगता है। जैसे हम जानते होंगे कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा, यहाँ कॉट 180 माइनस थीटा किया था पर माइनस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा वो देखिए बताते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बनाते हैं ऐसे, लेकिन अगर जो आपको बनाना का है ऑब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो डायरेक्ट π-π/6 लिखिएगा और बन जाएगा 5π/6। लेकिन अगर जो आपको समझना है कि ये कैसे आता है तो देखिए हम इसका अगला मेथड बताते हैं। अगर जो आपको देखना है कि ये कैसे आता है तो देखिए सेकेंड मेथड देखिएगा। ओके, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे आया है। देखिए ये कॉट -π/6 था, ठीक है, तो पहले आप 0 से हटाइए, उसको 0 से हटाइएगा तो माइनस आगे चलाएगा। ओके, कॉट इनवर्स कॉट यहाँ हो जाएगा π/6, माइनस आ गया, आगे आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है -√3 में, मतलब माइनस में दिया हुआ है, तब हम इसको कैसे हटाएंगे, 180 से हटाएंगे। ओके, ये माइनस को रहने दीजिए, ये कॉट इनवर्स कॉट π-π/6। ओके, ये माइनस रहने दीजिए, कॉट 180 माइनस थीटा होता है क्या, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर यहाँ घटाएंगे हम लोग
तो 6 पाई में से पाई का कितना हो गया 5 पाई/6, तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा cot 5 पाई/6, तो हो जाएगा cot इनवर्स cot थीटा ऑफ 5 पाई/6। ये मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा ये रूल नहीं कहता है, बताते हैं। ये रूल नहीं करता है, ये रूल जो होता है ना, ये रूल ऐसे नहीं बोलता है। रूल ये नहीं बोलता, रूल बोलता है ये डायरेक्ट आपको घटाना है, पाई माइनस जितना रहे उतना सबको डायरेक्ट घटाकर आंसर लाना है। ये रूल नहीं बोलता है, ये मैं समझने के लिए अपने खुद बनाया था नियम कि हम ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे हो सकता है। ये मेरा बनाया हुआ नियम है, ऐसा कोई टीचर नहीं बताएंगे, सब बताएंगे पाई माइनस पाई/6 घटाओ डायरेक्ट, ठीक है। तो उससे हम क्या लेना देना, हम क्या हमारा जहाँ भी नेगेटिव मान रहेगा हम पाई से हटा देंगे, जब कब जब हमारा रहेगा क्या कॉस कॉट और सेक, ठीक है। इतना दूर आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके अगला जो मैथ चलते हैं, बहुत अच्छा मैथ जो है देखिएगा। अगला मैथ देखिएगा आप लोग, एक मैथ दे रहे हैं हम आपको, बहुत अच्छा मैथ है, देखिएगा। मैथ क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, tan इनवर्स 1/√x² - 1, tan इनवर्स 1/√x²-1। अगर जो ऐसा लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा, कोई ना क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो देखिए जहाँ भी अगर आपको रूट में दिखे, जहाँ भी आपको रूट में रहे ऐसा x y z जो भी रहे, तो जहाँ भी आपको रूट में दिखे 1 - x², तो इसको मानना है आपको क्या साइन और कोस मानिएगा, ठीक है। कैसे मानना है बताते हैं। जहाँ भी आपको दिखे 1 + x², तो मानना है tan और cot। जहाँ भी दिखे आपको x² - 1, तो मानना है सेक और कौसेक, ठीक है। और जहाँ भी आपको दिखे √1 + x, तो कौस ही मानना है दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में कौस मानना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनता है। तो जहाँ भी देखिए √1 - x², तो साइन कॉस, √1 + x² तो tan cot, √x² - 1 तो सेक कौसेक, √1 + x √1 - x तो कॉस मानना है, ठीक है। ये था आपको बताया गया था। तो देखिए अब ये ऐसे भी क्यों मानते हैं वो बताते हैं। यहाँ देखिए मानते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक है बनाने का, सॉल्यूशन करने का। मानते हैं जब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त, तो माना कि x बराबर, मान लीजिए माना कि x बराबर क्या मान लेते हैं सेक थीटा, ठीक है। मानिए सेक थीटा, चलिए प्रश्न से tan इनवर्स √x² - 1 है मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √x² थीटा -1, ओके। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट सेक और थीटा -1 का मान होता है क्या tan थीटा, ठीक है। अब tan के ऊपर क्या मिलेगा कॉट में, तो tan इनवर्स कॉट थीटा, ओके। तो कॉट थीटा में है तो फार्मूला हमारा तभी लागू होगा जब दोनों क्या होगा सेम होगा, जब ये दोनों सेम होता है तब। तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/2 - थीटा, ओके। तो ये हमारा बन जाएगा क्या tan इनवर्स tan थीटा हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया π/2 - थीटा आ गया। अब π/2 थीटा क्या माने यहाँ से जो मेरे दोस्त निकालेगा, यहाँ पर देखिए x और माने क्या सेक थीटा, तो थीटा का मान निकालेगा तो यहाँ आएगा सेक इनवर्स x, यही आपका आंसर था, ठीक है। वहां तक तो नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो गया मेरे दोस्त π/2 - थीटा, और थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आएगा सेक इनवर्स x, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसी को लिख सकते हैं π/2 - सेक इनवर्स x, किसको लिख सकते हैं आप कौशिक इनवर्स लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं क्या कौशिक इनवर्स x, नहीं पढ़े हैं फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कौशिक इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ से मान निकल जाएगा तो कौशिक इनवर्स क्या आएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप देते हैं, आप सोल्व करिएगा।
ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसी टाइप पर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखिएगा एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे क्या है, एक्स है ना, बट्टे एक्स है। चलिए इसका सोल्यूशन करिए। क्या मानिएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या मानिएगा, tan या cot, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। मानते हैं, मानना कि एक्स और क्या मानिएगा, tan थीटा मान लीजिए, हम tan ही मानते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न से। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, tan स्क्वायर ए माइनस 1 है तो नीचे में तो हो जाएगा tan है, ठीक है। यहाँ हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा माइनस 1 और बटे tan थीटा, बटे tan थीटा। अब कैसे होता है अब बताते हैं। एक फार्मूला पढ़े थे 10वां में आप, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, 10वां फार्मूला पढ़े थे। यहाँ से निकालिएगा सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो जब आप यहाँ से सेक थीटा का मान निकालिएगा तो अंडर रूट आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, समझिए। ओके, देखिएगा अब आप यहाँ क्या करिएगा, दिमाग लगाइए। यहाँ पर अब एक आप काम कर सकते हैं कि सेक को बदल दीजिएगा कॉस में, सेक को बदल दीजिए कॉस में, और tan को बदल दीजिए क्या, साइन ए बटा कॉस में, साइन या कॉस में। चलिएगा एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए का एलसीएम रहेगा, यहाँ क्या 1 माइनस कॉस ए, नीचे में तो कॉस ए मेरे है ये है, यहाँ क्या साइन ए, ये कॉस ए कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बताए थे आपको, क्या होता है फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन ए का फार्मूला बताए थे क्या, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये फार्मूला होता है, ये बताए थे आपको, कि कॉस 2 थीटा का कॉस थीटा का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, पावर से वो खत्म हो गया। हमारा यहाँ क्या बचा मेरे दोस्त, tan इनवर्स साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई 2 बटा कॉस ए बाई 2, इसको लिख सकते हैं tan ए बाई 2, tan ए बाई 2 लिख सकते हैं ना, तो tan इनवर्स tan ए बाई 2, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा a बाई 2, ए को क्या माने हैं आप लोग, tan इनवर्स एक्स, यानी हाफ tan इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर नहीं दिख रहा है ना, अरे हम भुला जाते हैं यार, बताते बताते भुला जाते हैं कि कितना दूर दिख रहा है मेरे दोस्तों को, ठीक है। देखिए यहाँ देखिएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा, क्या लिखते हैं tan इनवर्स tan ए बाई 2, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा a बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा थीटा। अब ए को क्या मान लिया है, यहाँ से ए का मान निकालिएगा तो क्या रहेगा tan इनवर्स x बाई 2, यही आपका क्या था, मैथ था, ठीक है। अगला मैथ देखिएगा, अगला मैथ, अगला मैथ देखिए, हम बहुत बढ़िया मैथ देते हैं, समझिएगा, बहुत इजी मैथ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका है tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 सिद्ध करके लाना है क्या मेरे दोस्त, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से हमें बताया था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का फार्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई। तो वही फार्मूला पर है, आप इसको एक्स मान लीजिएगा, इसको बाई मान लीजिएगा, ठीक है। एक्स के स्थान पर 7/24 है, बाई के स्थान पर क्या है 2/11 है, ओके। तो देखिएगा जब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त, तो देखिएगा चलिएगा एलएचएस से, चलिएगा एलएचएस से, तो हमारा क्या हो गया tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 2/11,
11। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला ही होता है मेरे दोस्त tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ओके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। अगर जो आपको दिक्कत होगा या फिर अगर जो आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है आप कमेंट करिएगा, हम सॉल्यूशन कर देंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। ठीक है, tan इनवर्स 24 गुने 11 क्या होता है मेरे दोस्त? 264। गुना करिएगा 13 से 77, 24 गुनी 48, एलसीएम लीजिएगा ना, 24 11 एलसीएम 264। नीचे भी हो जाएगा मेरे दोस्त 264 का एलसीएम हो जाएगा, ये 264 गुना हो जाएगा, आगे -14 हो जाएगा। ठीक है, हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो दोनों कट गया, ऊपर हो गया 77 बटा 48 कितना होता है? 125 होता है, और नीचे घटाएगा तो क्या हो जाएगा? 250। ये कट जाएगा 2 मर्द में, यानी हमारा आ गया tan इनवर्स 1/2। यही लाना था हमको RHS में, देख लीजिए। ठीक है, आ गया ना? हाँ, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बढ़िया हो, इम्पोर्टेंट हो, वो देते हैं। ये वो साइन वाला भी दे देते हैं, साइन वाला। हाँ, ये वो दो 10 में कराए नहीं, हम हर एक फार्मूला के बेस पर एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, आप वहां से बनाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए देते हैं। देखिए हमारे पास रिसोर्स की कमी है, लेकिन आपको बता देते हैं, अगर जो आप अच्छा से पढ़िएगा तो समझ में आपको जरूर ही आएगा। ठीक है, देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे रहे हैं, हमने हर एक फार्मूला का परिभाषा करा देते हैं ना, आप नहीं पढ़े तो देखिए। एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2 tan इनवर्स 1/5, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4, इसको लाना है कितना में? tan इनवर्स 32/43, tan इनवर्स 32/43। ठीक है, चलिए सिद्ध करिए, सिद्ध करना है। चलिए हम चलते हैं कहाँ से? LHS से। हम लोग पहले सॉल्यूशन कर लिख देते हैं, उसके बाद चलते हैं LHS से। LHS से चलते हैं तो क्या है? 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 है। ठीक है, हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला बताया था। 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला बताया था, क्या था कि tan इनवर्स इसका 3 फार्मूला बताया था ना, 3 फार्मूला थे। एक तो था आपका साइन इनवर्स वाला कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक वो था कॉस इनवर्स वाला कि वह कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक था tan इनवर्स वाला 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा हमको tan में है तो लाना भी tan में ही है, हम फार्मूला चलाएंगे किसका? tan का, क्योंकि 2 tan इनवर्स का यहाँ से हमारा फार्मूला ही होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन यहाँ 2 है तो 2 को बदल देंगे किसमें? 10 में बदल देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 10 में लाना है तो 10 में बदल दीजिए। तो ये हम देखिए फार्मूला का यूज करेंगे। ओके मेरे दोस्त, देखिए 2 tan इनवर्स थीटा फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 थीटा बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना पर है? तो 1/5 कितना हो जाएगा? 1/25। बाकी इसको रहने दीजिए tan इनवर्स 1/4। ठीक है, tan इनवर्स 2/5 हो जाएगा ऊपर मेरे दोस्त, नीचे एलसीएम 25, यहाँ 25 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है, tan इनवर्स 2/5, ये 25 लगेगा ऊपर, तो नीचे बचा कितना? 24, 25 में से गया 24 और 25 गया ऊपर, ये कट गया, 5 5 25 और 2 12 में कट गया। यहाँ हमारा हो गया tan इनवर्स 1/4, यानी हमारा आ गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y स्क्वायर अब क्या करेगा? आप तोड़ सकते हैं, तोड़िए चलिए। तो tan इनवर्स x प्लस y 5/12 प्लस 1/4 माइनस एक्स वाई। ठीक है, बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? 12×48। देखिए काटना है तो आप गुना करके करिए, नीचे भी देखिए उतना है, उतना तो काटना है तो आप गुना कर करिए, इसे तो एलसीएम 12 होता ही है।
लेकिन हल्का सा इजी होता है क्या, गुना करके लिखते हैं। तो 12 चक 48 हो गया, 5 चक 20 हो गया, इधर हो गया 12, नीचे भी हो गया 12 चक 48, यहाँ 48 माइनस 5, ये 48 48 कट गया मेरे दोस्त, हमारा आ गया क्या, tan इनवर्स 20 12 32, 48 में से 5 गया 43। देखिए मेरे दोस्त, यही लाना था आपको RHS में, ठीक है। फिर ना नीचे दिख रहा होगा। अच्छा, ये समझ चुके होंगे आप ना, ये आप समझ गए होंगे, इस लाइन को तो आप समझ गए होंगे ना। यहाँ से 12 चक 48 लिए थे एलसीएम, देखिए देखिए, यहाँ से 12 चक 48 लिए थे एलसीएम, यहाँ हो गया 20 + 12, फिर नीचे लिए 48 एलसीएम, तो 48 माइनस 5, ये कट गया, तो 20 12 32, 48 से 5 गया 43, यही लाना था, ठीक है। तो चलिए tan पर हमारा तो हो गया, अब एक बार देख लेते हैं किस पर, साइन पर।